चलिए, अनुपात और समानुपात, इसका आज तीसरा क्लास है। 2 क्लास आपका थ्योरी का हो गया है और तीसरा क्लास आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो भी क्वेश्चन रहेगा देख लेते हैं। जो थ्योरी बताया गया उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। देखते हैं, आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन। आप सब पहले कोशिश कीजिए बनाने का कोशिश कीजिए। आपको 1 मिनट का हर एक क्वेश्चन में टाइमिंग रहेगा। 1 मिनट के अंदर बनाइए, उसके बाद हम बताएंगे। चलिए देखिए, हाँ बनाइए। कारण अनुपात 1 आ गया सबका। चलिए देखिए, जिनका नहीं आया क्या है। यदि m और n का अनुपात कितना है, 3:2, 4m + 5n अनुपात में 4m - 5n का अनुपात बताना है। क्या है, 4m और प्लस में क्या है 5n और बटा में क्या, बटा में लिखिए या अनुपात लिखिए, बात वही रहेगा। 4m - 5n, यही है ना। इसका कितना, m और n का अनुपात कितना, 2:3 दिया हुआ है। इसमें उसी का अनुपात क्या करेंगे, रख लेंगे। 4 बराबर 4 गुना कितना हो जाएगा 3, 4 गुना 3 और प्लस 5 गुना कितना 2, 5 गुना 2 बटा में 4 गुना 3 ना, और माइनस, और ये कितना 5 गुना, कर लीजिए 4 तिया 12, 12 और 10 कितना 22, बटा में 4 तिया 12 - 10 कितना 2, कट के हो जाएगा 11 बटा में 1, मतलब 11 अनुपात हो गया। कोई दिक्कत, आगे। चलिए देखिए, ये आपका लिखा हुआ है a अनुपात b बराबर 2:3 और b और c का अनुपात 4:5 है। तो आपको बताना a स्क्वायर ये है, a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर अनुपात bc का ज्ञात करना है मान। खाली आसान है। हाँ, वो a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और अनुपात a b है। क्या, ये नहीं नहीं, ये स्क्वायर लिखे हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक। ये लिखा हुआ है सिर्फ क्या, a स्क्वायर अनुपात में b स्क्वायर अनुपात में। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ए बी और सी का अनुपात निकालेंगे। ए बी सी का प्रोफल अनुपात कितना होगा, उसके बाद उसमें मान बैठा देंगे। ए बी सी का अनुपात निकालिए, उसके बाद उसमें मान रख दीजिए। हो गया। आ गया। ए अनुपात बी अनुपात सी, प्लॉट मेथड से निकाल लें। 2:3 और बी और सी कितना हो जाएगा, 4:5। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 देंगे और यहाँ पे 4, कितना हो जाएगा 8:12:15। ए बी सी का अनुपात यही होगा ना। अब इसी का मान यहाँ रख देंगे।
क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो कितना 8 का स्क्वायर हो जाएगा, अनुपात बी स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर अनुपात बी और सी, ये दोनों को गुना कर देना है। 12 गुना कितना 15, कितना 64 और 144 और 180। कट रहा है, काट लीजिए, कट रहा है तो 16 से ये कटेगा, ये 16 से कैसे, 16 चौक 64, 16 नंबर 44 से, और 16 180 कैसे कटेगा, 16 180 नहीं, चलिए 2 से काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो 4 से कट रहा है, हाँ 4 से काटिए, 4 से 16, 4 दूना 4 तिया 12 और 6 चौक 24 और 4 चौक 16, 5 16 36 45, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। कोई दिक्कत, आगे लिख लिए, लिख लिए, चलिए चलिए ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ 1/2 और 3/4, ए का मान 1/2 और बी का मान 3/8 है। बी और सी का उसी टाइप से है 1/3 और 5/9, सी और डी का दिया हुआ है, तो आपको ए बी सी डी का मान बताना है। ए अनुपात बी का मान दिया हुआ 1/2 अनुपात 3/8 के बाद आपका है ई अनुपात ई 1/3 अनुपात 5/9 और सी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 5/6 5/4, ये दिया हुआ है। पहले आप निकालिएगा ए बी सी डी का मान निकालिए, कल बताया थे इस ट्रैप का क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हर को बराबर कर लीजिए, ए बी का मान आ जाएगा, यहाँ से ये हर को बराबर कीजिए, बी सी का मान आ जाएगा, और ये हर को बराबर कीजिए, सी डी का मान आ जाएगा। उसके बाद प्लॉट मेथड से ए बी सी डी का मान निकल जाएगा। ठीक, बराबर कीजिए। क्या करेंगे, कितना से गुना करेंगे, इसमें 4 से गुना करेंगे, 8 से इसमें गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा ना। कितना से गुना करेंगे, इसमें गुना कीजिए 4 से, ये 8 हो गया, 8 8 नीचे कट जाएगा, ऊपर में भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ से ए और बी का मान कितना आ गया 4/3। ठीक, इसमें देखिए, इसमें 3 से गुना कर लें 9 हो जाएगा, दोनों का हर बराबर कट जाएगा, तो इसमें भी ऊपर में भी 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ से बी और सी का कितना 3/5 हो गया। इसको बराबर कीजिए, 12 बना लें, दोनों को 12 बना लेंगे, तो इसमें कितना से 2 से और इसमें 3 से, तो यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 2 से, तो यहाँ से कितना आ जाए 10 अनुपात कितना 9 आ गया। अब प्लॉट मेथड से ए बी सी डी का मान निकाल लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए बी का कितना है 4 और 3, के बाद 3 और 5, के बाद कितना है 10 और 9। चलिए अब जहाँ खाली है वहाँ भर दीजिए सबका। चलिए कट रहा है, कोई कट रहा है तो काट लीजिए, देखिए 5 से कट रहा है सब, देखिए 5 से ये कट जाएगा 5, और ये 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, और कट रहा है 3 वाला है सब में, हाँ 3 3 देखिए सब में है, 3 3 3 और 3 कट गया। अब देखिए क्या क्या बचा है, 4 दूना 8 बचा है, 8, ये कितना 3 दूना कितना 6, और ये हो जाएगा 5 दूना 10, और ये हो जाएगा सिर्फ 9। कौन ऑप्शन में मिल रहा है, इसमें ये
ये 5 है ना, तो 5 इकाई 5, और ये 10 है, तो 5 दूना 10 होता है, 5 दूना 10, ये भी काट क्या? हाँ, जैसे ये 5 से काट रहे हैं सबको, 5 तो अकेले ही था, कट गया, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, कहीं 8 ऑप्शन में नहीं है जी, ऑप्शन गलती लिखा गया है क्या? 8 6 10 9 होगा, 8 6 10 9, कौन सा ऑप्शन में लिखा है? ये उल्टे लिखा गया होगा, देखिए यहाँ पे होगा 8 6, 8 6 10 9, ऑप्शन नंबर 3। काटने के लिए नहीं आ रहा ना, जो अगर बराबर अंक है वो तो सीधे कट गया, जैसे 3 को काटे, देखिए 3 इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें 3 तो कट गया सब में। अब काटे हैं 5 वाला, तब 5, देखिए 5 ये था, यहाँ 10 था, तब 5 5 इकाई 5 कट गया, और 5 दूना 10, इसमें भी 5 दूना 10, और इसमें भी 5 दूना 10। क्या क्या नहीं समझे? हाँ हाँ, ये 3 वाला, नहीं नहीं, एक ही 5 से नहीं हम काट रहे हैं, 5 से हम मतलब काट रहे हैं, सब में कॉमन ले रहे हैं 5, सब में कॉमन दिख रहा है ना मेरा 5, 5 इसमें भी कॉमन है, 5 दूना 10, इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, ऐसा नहीं है कि हम 5 से सबको काट रहे हैं, मैंने 5 इसमें सब में कॉमन दिख रहा है हमको, ठीक है। देखिए 5 इसमें भी है, इसमें 5 गुना 2 इसको लिख सकते हैं, यहाँ समझिए 10 को हम 5 गुना 2 लिख सकते हैं, 10 को 5 गुना 2 लिख सकते हैं, इसको भी 5 गुना 2 लिख सकते हैं, इसको भी 5 गुना 2, अब 5 5 हो गया सब में, वही 5 5 सब कट गया, 2 2 बच गया, समझ गए? जैसे 3 3 सब में था काट लिए, उसी तरह सब में 5 5 अब मेरा आ गया, 5 5 काट लिए, 2 2 बच गया सब में। नहीं आपको बुझा रहा तो डायरेक्ट गुना कीजिए, उसके बाद काटिए, एक दो बार काटिएगा ना अपने से, तब फिर समझ जाइएगा, शुरू शुरू में लगता है कि कैसे कट रहा है, एक दो बार अपने से काटिएगा तो समझ जाइएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा, यहाँ थोड़ा सा बना लीजिएगा, 8 और 6 होगा, 8 6 10 9, आगे लिख लिए हैं, चलिए बनाइए। यदि यदि ए का 30%, बी का 0.25 अब बराबर सी का 1/5 है, तो ए बी सी का अनुपात बताना है। बनाइए, ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 है, तो आपको ए बी सी डी का मान बताना है, ए बी सी का मान कल भी बताया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। क्या करें, ए का 30% को क्या लिखेंगे, 3/10, वही होगा काट के, सबसे नज़दीक में जो रहते हैं उन्हीं को ज़्यादा बारिश, दूर वाला देखिए सब आ गए हैं। बन गया, चलिए देखिए, नहीं बना तो देखिएगा, ए का कितना है 30%, तो ए को लिखेंगे 30/100, अब बराबर क्या है बी का 0.25 है, तो पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 की 100 होगा, अब बराबर क्या सी का कितना 1/5, यही है ना, सब बराबर है, तो ये कट गया, 25 चौक 100, अब क्या हो जाएगा, ए बी सी का डायरेक्ट मान लिखे हैं, लीजिए पहले एक बार और लिख देते हैं, ये 3a हो जाएगा, 3a बटा में कितना 10, ये कितना हो जाएगा b बटा में 4 और c बटा में 5,
हो गया। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, ए बी सी का कल मान निकालने के लिए बटा वाला बताए थे, कैसे निकालेंगे बोलिए जल्दी। ये उल्टा हो जाएगा, ए बराबर क्या यहाँ से हो जाएगा, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर यहाँ से कितना 10/3 हो जाएगा, 10/3। बी का तो डायरेक्ट आ जाएगा कितना 4, और सी का कितना 5। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब कितना हो जाएगा, ए बी सी का मान ये इसमें गुना हो जाएगा 3 से, कितना हो जाएगा 10 12 15। हो गया। ए बी सी का वही ना पूछ रहा था अनुपात, यही तो आ गया 10 12 और 15। कहाँ गया 10 12 15, ऑप्शन नंबर। ए का 30%, 30% लिखने जानते हैं ना, 30/100। बी का 0.25 था, पॉइंट को हटाएं तो 25/100, और उसी का 1/5 था। ठीक, 25 चौक 100 काट लिए, यहाँ से 0 0 काट लिए, 3 ये हो गया, बी बटा में 4 हो गया, और सी बटा में 5। यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा, कल भी बताया हुआ है। बी का 4 हो जाएगा और सी का 5 हो जाएगा। अब बटा में ये जो 3 है ये दोनों में गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ए बी सी का मान आ गया 10 12 हो गया, समझ गए। आगे चलिए बनाइए। यदि 3a + 5b और बटा में ये है बटा 3a - 5b बराबर 5 है, तो ए बी का मान बताना है। बनाइए, देखिए वेंकटेश बनाइए। थ्री ए + 5b बटा में 3a - 5b = 5 दिया हुआ है। हाँ बनाइए, जल्दी से बनाइए, एकदम आसान बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर नीचे लिखा हुआ है, टिक मारना है सिर्फ। तो 5/1 भी लिख सकते। चलिए अब बन जाएगा। तो अब बता, डी नंबर आया है, बनाएंगे तब ना पता चले। क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, एक और तरीका बताते हैं, आसान। बन गया। चलिए देखिए, नहीं बना तो देखिएगा, एक विधि है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसके बाद जो कटेगा वो काट के, उसके बाद देखिए एक और आता है योगांतर विधि द्वारा करते हैं, योग करके और घटा करके। जैसे ऊपर में योग है ना, तो ऊपर में सबको जोड़ लेना है, नीचे में घटा लेना है, वही बराबर। हाँ देखिए 3a + 5b और ये 3a - 5 है, सबको जोड़ लीजिए एक बार। हाँ सुनिए जो बता रहे, ये सबको एक बार जोड़ लीजिए, जोड़ के ऊपर में लिखिएगा 3a 5b 3a - 5b। देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3a प्लस में कितना 5b और प्लस में 3a माइनस कितना 5b, तो 5b कट गया, 3 3 कितना हो गया 6 बटा में। ये सबको फिर घटा लीजिए, देखिए 3a प्लस में 5b अब माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा 3b, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5b। अब कौन कौन कट रहा है, ये दोनों कट गया, 5 5 कितना 10b हो गया। और ये देखो ये दोनों को भी उसी करना है, एक बार जोड़ के और एक बार घटा के। एक बार जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, एक बार घटाएंगे तो कितना 4, 5 में से एक गया कितना 4। अब कर लीजिए, देखिए यहाँ से कट जाएगा, 6 कट गया, 6 और 6 कट गया, और 5 और ये कितना 2, तो कितना आ गया 2a = कितना 5b। ए और बी का अनुपात कितना
ए बराबर 5 और बी बराबर 2, 5:2 किनका आ रहा था? 5:3, 5:2। कहीं गड़बड़ किए होंगे। देते हैं भाई, देखिए अभी काट खोट कर रहे हैं, गुना किए होंगे। ये तो सेम आ जाएगा 5b। चाहिए इधर तो माइनस होगा, इधर ही जाएगा तो प्लस नहीं होगा। माइनस, माइनस 12, माइनस कट जाएगा 12 और 3। अब काटिएगा 12 और 30 बोलिए। ये इधर जाएगा तो माइनस, माइनस माइनस 12 होगा, ठीक। फिर ये जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, -30 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 12 और 30 बाद उसको काटिए, हो गया। क्या किए हैं? 15। वही आंसर आया है ना? हाँ, वो सब ये 30 नहीं किए हैं, सब 25 कर दिए हैं, 20 कर दिए हैं, घटा दिए हैं। वो भी तीनों, तीनों वो ऐसे किए हैं, सब घटा 20 लिखे हैं, उसके बाद लाए हैं आंसर ये वाला। चलिए समझ गए हैं। देखिए ये योगांतर विधि इसको बोलते हैं। एक बार सबको जोड़ लीजिए, एक बार घटा, ऊपर में जोड़ के लिखिए, नीचे में घटा के लिखिए, आंसर वही आएगा, देख लीजिए। चलिए एक बार सबको जोड़ लेना, ऊपर में सबको जोड़ के लिखना है, नीचे में घटा करके लिखना। जैसे देखिए ये दोनों को समझिए, ऊपर में लिखे 5 और 1 6, नीचे में 5 - 1 4, बस वही किए हैं ऊपर में भी, इसमें भी। फिर ये +5 भी, और प्लस में किए थे, ये कट गया, 6 से आ गया। ये बहुत आसान ये विधि है, आगे क्वेश्चन बनेगा, बहुत आसान लगेगा जब एक बार बनाइएगा ना। क्या? और आपको अभी गुना करने वाला आ रहा है बनाने के लिए, तो वो आसान लगेगा ही। लेकिन जब बड़ा बड़ा अंक आएगा ना, जैसे 65 आ गया, अब बटा में कुछ रहेगा और यहाँ रहेगा 9, तो गुना करने में क्या ज़्यादा आसान है? आसान है। यहाँ पे रहेगा 19 रहेगा, तो गुना करते रहिए, होगा ना। लेकिन ये क्या होता है, डायरेक्ट जोड़िए, आप अपने मन में भी जोड़ सकते हैं। ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये तो कट जाएगा डायरेक्ट, 3 3 6। फिर इसको जोड़िएगा तो ये दोनों कट जाएगा, 5 5 10, डायरेक्ट जुटेगा। और 5 और 1 6, एक बार घटा लेना है, आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक। हाँ, कुछ नया नया सीखना चाहिए, एक ही विधि को नहीं लेके बैठल रहना चाहिए। चलिए देखिए, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 है, तो A/B बनाइए जल्दी, 30 सेकेंड में, टाइमर लगाएं। आ गया आंसर? सबका आ गया? चलिए ठीक है। चलिए ए का कितना था? 60%, 60% को क्या लिखेंगे? इजकल टू 3, बी का 3/4। ये तो बहुत आसान था जी, 3 और ये कितना 5, 3 A बटा में कितना 5, 3B/4, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया? A/B बराबर कितना? 5/4, 5/4 आ गया था सबका?
चलिए नेक्स्ट। ए अजब हाल है। चलिए बनाइए। यदि ए बी का अनुपात सी डी का अनुपात दिया हुआ है कितना, 2A और 3B। देखिए ए बी का इतना है और सी डी का इतना है, तो आपको बताना है ए सी और ए डी का अनुपात। ए सी अनुपात ए डी बताना है। बनाइए, क्वेश्चन है। आप पेन और आप कॉपी भी नहीं लाए हैं। लीजिए पेन। बन गया। अरे ए और बी का मान इसमें रखिए, यहाँ से सी और डी का मान आ जाएगा। हो गया। यहाँ फिर रख दीजिए मान। हो गया। क्या है, ए अनुपात बी बराबर 6:7 है। सी अनुपात डी कितना है, 2A अनुपात 3B। यही है ना। यहाँ से निकल जाएगा कितना, 2 × 6 अनुपात 3 × 7 कितना हो जाएगा, 12:21। इसको काट लीजिए 3 से, 4 और 7। सी और डी का आ गया। हमको निकालना क्या है, ए। अब सब बना लीजिएगा, हम समझ रहे हैं। ए सी अनुपात ए डी। देखिए अब इसको क्या करेंगे, देखिए ए अनुपात ए कट जाएगा। ए और ए तो यहीं पे हम काट लेते हैं, लिखने क्या जरूरत है। अब सी डी लिख लीजिए। सी डी कहाँ है, वही वाला 4:7। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गलती लिखा गया होगा। 10 सी, रुक जाइए, सी और डी ना है। अनुपात डी, गलती है। यहाँ पे 12 होता ना तब हो जाता, 12 होता तो 12 और 21। इसी को काट के 4 और 7 लिख। क्या, नहीं नहीं, यहाँ 12 होगा तब आ जाएगा, तब 12 हो जाएगा, तब 12 और 21 हो जाएगा, काटना नहीं पड़ेगा। या ऐसे आंसर ये आ रहा है, 4 और 7। 4 और 7 इसी को फिर अथी करेंगे तो नहीं आ रहा है, इसको भी तो 4 और 7 आ जाएगा। काटेंगे तो फिर वही 4 और 7 आएगा। 4 और 7 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए बनाइएगा आप सब स्पीड में तब न। ए B-A का दिया हुआ है, B-A का 30%, B+A का 18%। तो आपको बताना ए अनुपात बी बताना है। आइए, क्या है, B-A का कितना, 30%। 30/100 लिखेंगे, कल टू B+A का कितना है, 18%। बनाइए, बताना है आपको ए अनुपात बी। काट लीजिए इसको, ये कितना से, 9 और ये
ए अनुपात बी। आ गया। का किसका कितना कितना। चलिए यहाँ से डायरेक्ट निकलेगा। किसका पूछ रहा है? ए अनुपात बी ना। 4:1। रुक जाइए, 1:4 होगा कि 4:1 हो जाएगी, ये भी देख लीजिए। देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो कौन कटेगा? ये कटेगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कौन कटेगा? ए कटेगा। ए कट जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2b बी। और ये कटेगा तो कितना? 2a। ये आ रहा था कितना? 8/2। और गड़बड़ा। हाँ 4:1 यही आएगा, 1 नंबर। देखिए कहाँ नहीं समझे, देखिए पहले कितना था? b माइनस से 30% को लिख लिए, ये बराबर कितना? b प्लस से 18% को लिख लिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको काट लिए, ये 3/10 हो गया। और ये कितना? 9/50 हो गया। चलिए 10 से इसको काट लिए हैं, 10 बचे 50। 3 से काट लिए कितना? 3 तिया 9। अब देखिए ये हो जाएगा 5b। ये तिरछे गुना होएगा तब 5b माइनस ए इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस में ए। इसको देखिए अब हमको ए और बी का मान निकालना है, तो एक बार इसको जोड़ लेंगे। 5 3 8, एक बार घटा लिए 2। 4 अनुपात ये काटेंगे, 4 अनुपात लिख लिए हैं। चलिए आगे। अब लास्ट में वो दिखाइएगा। चलिए देखिए 9 नंबर बनाइए। 10 10 18 7:21 12:16 8:20। सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? बनाइए। इसमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है ये बताना है, ये चारों में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? थोड़ा स्पीड में बनाइए, आप सब बहुत स्लो बना रहे हैं जी। बताइए सबसे बड़ा कौन सा है? कौन हुआ? 7/21।